सहना सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तगुणकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तत्पुरुषं ब्रह्मविद्ये। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad Brahmananda. We can Shanti Mantra. Om Sanno Mitra San Varunaha Sanno Bhavatva Yama Sanna Indru Bruhaspatihi Sanno Vishnu Rudrakramaha Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyat Sanghamhasi Tvameva Pratyat Sanghama Vadishyami Nudam Vadishyami Satyam Vadishyami Tannamavatu Tadascharamavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhavatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti. Ashtamaniva. We will chant Ashtamaniva. Pisasmadvata pavate Vishudeti suryaha Pisasmadagnischa indrascha Nrityudhavati kanchama iti Saisanandasya mimamgassa bhavati Yuvasyat sadhu yuvasyayakaha Asishto nirishto galishkaha Tasyeyam prithvi sarvavitasya purnashata Sa eko manusha anandaha Tele satam manusha anandaha Sa eko manusya gandharvana anandaha Sotriyasya chaka manatasya Tele satam manusya gandharvana anandaha Sa eko deva gandharvana anandaha Sotriyasya chaka manatasya Tele satam deva gandharvana anandaha स एकपितॄणां चिरलोकलोकानां आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते सतं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दाः स एक आजानजानां देवानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते सतं आजानजानां देवानाम् आनन्दाः स एक कर्मदेवानां देवानाम् आनन्दः ये कर्मणा देवान् अपीयन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं कर्मदेवानां देवानाम् आनन्दाः स एको देवानाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं देवानाम् आनन्दाः स एक इन्द्रस्य आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं इन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं बृहस्पतिरानन्दाः स एकः प्रजापतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते शतं प्रजापतिरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः
श्रोत्रियस्य चापमतस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादिते स एकः स य एवं वेद अस्मात् लोकात् कृत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति। तो अष्टम अनुवाक हमने चैंट किया। अष्टम अनुवाक में ब्रह्मानंद, ब्रह्म का जो स्वरूप आनंद है, स्वाभाविक आनंद है, उसकी मीमांसा की गई है। उस मीमांसा के संदर्भ में पूरा का पूरा मंत्र है। हमने पिछले क्लासेस में देखा, एक ही क्लास था ब्रह्मानंद अष्टम अनुवाक के ऊपर, हमने देखा कि इस ब्रह्म के, इस ईश्वर के भय से वायु बहता है, अग्नि तपती है, सूर्य प्रकाश देता है, मृत्यु धावती और मृत्युदेव दौड़े दौड़े जीवों को पृथ्वी पर से लेते रहते हैं। तो उनका भय जो है वो क्यों है? क्योंकि वे यदि दंड देवे तो हमारे आनंद में बाधा पड़ेगी। तो बेसिकली आनंद के लिए ही भय है। इस बात को हमने पिछले क्लास में पूरा किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद वर्णन शुरू होता है मानुष आनंद का। युवा स्यात् साधु युवा ध्यायक आशिष्टो दुर्विष्टो बलिष्ठ करके एक पृथ्वी पति है, वो साधु है माने सज्जन है, अर्थात निष्पाप है, और वह अध्यायक है माने श्रोत्रिय है। और फिर आशिष्ट जुडिष्ट बलिष्ठ सारी बात करी। और फिर पृथ्वी पूरी धन धान्य से पूर्ण उसके चरणों में, अर्थात इतना बड़ा अचीवमेंट है इस पृथ्वी के ऊपर। उसका जो आनंद की राशि होती है, वह जिस आनंद का अनुभव करता है, वह एक मनुष्य, वह ते शतम स एको मानुष आनंदाः, वह एक माने मनुष्य जितना आनंद ले सकता है, उसकी जो सीमा है, उसकी जो लिमिट है, वह इतनी ही है कि आप साधु भी हो, आप युवा भी हो, आशिष्ट हो, बलिष्ठ हो, पृथ्वीपति हो। इस तरह से पूरा वर्णन करके उसे जो आनंद मिलता है उसको एक मनुष्य का सर्वोच्च आनंद कहा जाता है। ये बात हमने पिछले क्लास में करी थी। ते शतम मानुषा आनंदाः, हमने देखा था कि ऐसे 100 मनुष्य का आनंद जो होता है इज इक्वल टू एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंदः, वह एक मनुष्य गंधर्व का आनंद होता है। क्या आ रहा है? बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि ऐसे 100 लोग पृथ्वीपति होंगे, उनका इकट्ठा करो आनंद, तो जो आनंद राशि बनती है, जो अनुभव में आता है, वह एक मनुष्य गंधर्व का आनंद है। अब यहाँ पे पूरी एक क्रमिक उच्चतम आनंद की बात कही गई है, माने इससे इसका आनंद ज्यादा, इससे इसका आनंद ज्यादा, ऐसा करके फिर अंत में ब्रह्म ज्ञानी के आनंद की बात करेंगे। तो फिर
यहाँ पे कहते हैं स एको मनुष्य गंधर्वाणाम् आनंदः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। जो ऐसे 100 मनुष्य गंधर्वों का आनंद है, उन 100 मनुष्य गंधर्वों के आनंद के बराबर, माने वह आनंद श्रोत्रिय और निष्काम साधु को अथवा ज्ञानी को प्रत्यक्ष है, माने उसके पल्ले में ये ऑलरेडी पड़ा है, उसकी गोद में ये ऑलरेडी पड़ा है, नहीं आ रहा है। मतलब कि ही इज, उसके आनंद, उसका आनंद इसके इक्वल, इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो बहुत ऊपर है, बट ये मनुष्य गंधर्व का आनंद ये सोचिए ब्रह्मज्ञानी के आनंद को में सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। यावान अर्थ उदपाने, हमने पिछले क्लास में कहा था कि जितना एक कुएं में पानी होता है वह समुद्र के पानी में सम्मिलित है, उतना पानी समुद्र में ऑलरेडी है। ऐसे सूर्य ब्रह्म ज्ञानी के आनंद में ये मनुष्य गंधर्व का आनंद सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। ते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाः स एको देव गंधर्वाणाम आनंद। क्या कहते हैं, माने जो व्यक्ति श्रोत्रिय है और निष्काम है, निष्काम माने विरक्त है, वैरागी बाबा बोलते हैं ना, ऐसा जिसका आनंद है, उस विरक्त व्यक्ति को यह मनुष्य गंधर्व का आनंद स्वभाव से ही प्राप्त होता है, माने ऑलरेडी ही इज हैविंग दैट आनंद। ये वो शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, ऐसे 100 मनुष्य गंधर्वों का आनंद इकट्ठा किए, 1 + 1 + 1 100 मनुष्य गंधर्व का आनंद है, वो एक देव गंधर्वाणाम आनंद है। माने उत्तरोत्तर प्रगति है, समझ में आ रहा है, उत्तरोत्तर बढ़ती है। हम कहते हैं कि रमेश का जो आनंद है, सुरेश का आनंद उससे 100 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश का आनंद सुरेश के आनंद में ऑलरेडी है, 100 गुना है तो एक आनंद तो है ही। ऐसे सुरेश का आनंद महेश के आनंद में, सुरेश का 100 सुरेश का आनंद एक महेश के आनंद में, 100 सुरेश का आनंद इज इक्वल टू एक महेश का आनंद। तो महेश के आनंद में 100 सुरेश का आनंद सम्मिलित है। तो इस तरह से यहाँ पे मनुष्य गंधर्व की अपेक्षा देव गंधर्व के आनंद को 100 गुना बताया है। अर्थात 100 आनंद के, मनुष्य गंधर्व के आनंद के एकत्र होने पर जो आनंद की राशि, क्वांटिटी होती है, वह देव गंधर्व के पास होती है, माने ही इज दैट मच हैप्पी, उसके पास उतना आनंद है। अर्थात, और फिर कहते हैं श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, ये श्रोत्रिय जो है, श्रोत्रिय माने शास्त्रज्ञ, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, और निष्काम जो है, निष्काम का अर्थ होता है जो भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं है, भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अकामः, अकाम, निष्काम। अकाम हतस्य का अर्थ है कामनाओं से जो हत नहीं होता है, प्रतिघात जिसको नहीं होता है, कामनाओं के दबाव में जो नहीं आता है, उसे क्या कहेंगे, अकाम हतस्य। तो ऐसा जो व्यक्ति है अकामहत और श्रोत्रिय, उसके पास देव गंधर्व का जो आनंद है, वह आनंद भी श्रोत्रिय और निष्काम, निष्पाप ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में है, माने उसे इंक्लूडेड है। अभी देखिए, मुझे मालूम है कि चलो, ये समझ में आ रहा है।
एक मनुष्य है, वो राजा है, पृथ्वी का पति है, वो निष्पाप है, वो युवान है, कुशल उसका मैनेजमेंट है, वो दृढ़ है, बलवान है, सारी पृथ्वी जो समृद्ध पृथ्वी निष्कंटक उसके चरणों में है, उसको कितना आनंद मिलेगा? बहुत माने आप समझ लो 1000 क्वांटिटी किलो। चलो अभी इस तरह से समझाना पड़ेगा, वैसे तो ये वेदांत क्लास में ऐसे नहीं समझाया जाता है, बट 1000 किलो या उसको 100 किलो आनंद मिलो। अब वैसे वैसे जो राजा है, ऐसे 100 राजा का आनंद कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 10,000 हुआ। अब ऐसे जो वो मनुष्य गंधर्व है, उसको उतना आनंद मिलता है, लेकिन उतना आनंद जो श्रोत्रिय और ब्रह्मज्ञानी है, अकाम हत निष्काम व्यक्ति है, उसको ऑलरेडी उसके पास है वो आनंद। वो पृथ्वीपति नहीं है, वो शायद कॉफी पहन के जंगल में बैठा है, लेकिन उसका आनंद की उसके आनंद का साम्य करें तो ये जो 10,000 वाला है, वो आनंद उसके अंदर ऑलरेडी पड़ा है, स्वाभाविक ही पड़ा है। अब ऐसे 100 मनुष्य गंधर्व का आनंद जो है, उसको एक ऐड करो, 1 मनुष्य, 2 मनुष्य, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100। वो 100 मनुष्य गंधर्व का आनंद कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी 1 लाख है, जो भी समझ में। अब वो 1 लाख आनंद भी ये निष्काम जो व्यक्ति है, जो शास्त्रज्ञ है, माने शास्त्र पढ़ा हुआ है, शास्त्र के मर्म को समझा हुआ है, उसके पास ये 100 मनुष्य गंधर्व का आनंद जो है वो ऑलरेडी है, माने ही एक्सपीरियंसेस दैट आनंद। उतनी आनंद की क्वांटिटी उसके पास है, क्वालिटी तो है ही, क्वांटिटी उसके पास है। और वो आनंद को क्या बोलेंगे? एक देव गंधर्वानाम आनंद माने 100 शतम, माने 100 मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है इज इक्वल टू 1 देव गंधर्व आनंद है। लेकिन वो श्रोत्रिय और अकामहत जो है उसके पास ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है? माने एक विरक्त शास्त्र को पढ़ने वाला, शास्त्र को समझने वाला और वैराग्यवान और कामनाएं जिसके अंदर न्यून हो गई है, खत्म होने को हुई है, उसके पास वो देव बनकर वो आनंद नहीं प्राप्त करना है। वो मनुष्य गंधर्व बन के, क्योंकि आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी, फिर आप गंधर्व लोक में जाएंगे, तब मनुष्य गंधर्व का आनंद मिलेगा। आप बहुत जप तपा करेंगे, देव बनेंगे, देवता बनेंगे, तब आपको वो आनंद मिलेगा। लेकिन ये विरक्त ब्रह्मज्ञानी को बैठा है, बट ये विरक्त है, वैराग्यवान है। संसार के लोग अत्यंत रागवान है, आसक्ति वाले हैं। जिसको दिखता है ना, उसको चक्कर आती है कि माई गॉड इतना आसक्तियां रहती है। लौकिक की एग्जाम्पल देने बैठे हूँ आजकल। नहीं, वो बच्ची मुझसे अलग नहीं होती, मुझे बहुत प्यार करती है। कितने साल की? 5 साल की। आप स्कूल में नहीं डाला? नहीं, वो छूटती ही नहीं, उसको मेरे पे बहुत प्यार है। इसको क्या कहेंगे? आसक्ति। समझ में? स्कूल कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अक्ल तो है नहीं। आया राग जहाँ होता वहाँ अक्ल कम हो जाती है। धृतराष्ट्र में विवेक कम हो गया था क्योंकि राग ज्यादा था। राग की वृद्धि विवेक का ह्रास करती है, याद रखो ये। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को समझा भी नहीं सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो पूरा मंत्र है वो इसी तरह से, पहले है मानुष आनंद, फिर मनुष्य गंधर्व आनंद, देव गंधर्व आनंद, फिर आजा चिरलोक लोकानाम माने पितृलोक का आनंद, फिर आजानज देव, फिर कर्मदेव, फिर देव, फिर इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा। कितने हुए? 11 हो। 11 एग्जाम्पल दिया है, बट आपको सब कुछ समझ लेना है। आप समझ में? उत्तरोत्तर ये आनंद बढ़ता जाता है, बट एवरी टाइम श्रुति माता कहती है श्रोत्रियस्य च कामहतस्य, चाका माने श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। जो शास्त्रज्ञ है और निष्काम है, उसके पास ये आनंद पड़ा है, ये आनंद ऑलरेडी इज एक्सपीरियंसिंग।
आई। ऐसे ऊपर 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 उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और हर एक बात श्रुति कहेगी श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य, मतलब श्रोत्रिय के पास जो निष्काम है वही श्रोत्रिय बन सकता है। हेलो, बहुत कामना वाला व्यक्ति श्रोत्रिय नहीं बन सकता, उसको शास्त्र में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो कहेगा कि मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, अब कहता है पता नहीं। पॉइंट इज दिस कि वो ऐसा कहते हैं कि वो क्लास में जो बातें होती है ना बहुत हेवी हो जाती है। मैं रिकॉर्डिंग एक एक लाइन करके सुनता हूँ। क्लास में सुनना और रिकॉर्डिंग सुनना अलग बातें हैं। एनीवे, मजेदार बातें सुनते रहते हैं हम लोग। तो द पॉइंट इज दिस कि स्तोत्रियस्य चाकामः तस्य, ये मेन वाक्य है इस पूरे मंत्र में। और यहाँ पे श्रुति मूलतः यही समझाना चाहती है कि आप कितने कर्म करके मनुष्य गंधर्व बनेंगे, प्रजापति बनेंगे, इंद्र बनेंगे, देव बनेंगे। अब विरक्त बन जाओ ना। ये मनुष्य जन्म का जो सार्थक है, ये मनुष्य जन्म बहुत रेयर है, बहुत कृपा से मिलता है। इस मनुष्य जन्म में यदि वैराग्य और निष्कामता को प्राप्त कर लिया तो सारा आनंद आपके चरणों में है। लेकिन बुद्धि किसके बाप की, ऐसा बोलते हैं ना, बुद्धि बुद्धि कहाँ से लावे, बाप नहीं दे सकता है, बाजार में नहीं मिलती है। ये तो गुरुजनों की कृपा होती है, ठोक ठोक के डांट डांट के तपस्या करवा करवा के गुरुजन लोग गुरुकुल में ये बुद्धि प्रदानता का काम करते हैं। और शास्त्र पढ़ने से अवश्य बुद्धि में प्रकाश आता है, ये कन्विक्शन के साथ हम बोल रहे हैं। सो अब समझ में आई, मूल बात समझ में आई। देखो तो यहाँ पे कहते हैं ते शतम देव गंधर्वाणाम आनंदाः, वे 100 देवताओं देव गंधर्वों का आनंद है इज इक्वल टू 1 पितृनाम चिरलोकालोकानाम आनंद, माने पितृलोक का आनंद 100 देव गंधर्व के आनंद के इक्वल है। आया, 100 देव गंधर्व का आनंद है, 100 देव गंधर्व का आनंद इज इक्वल टू 1 पितृलोक का आनंद। लेकिन लेकिन हेलो अटेंशन प्लीज, लेकिन ये आनंद भी श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य, ये श्रोत्रिय माने शास्त्रज्ञ निष्काम विरक्त ब्रह्मज्ञानी को मिलता है, माने उसके पास ऑलरेडी ये आनंद है। अब आया, अब सारी गाड़ी पाटे पे चढ़ी लगती है। देखते हैं यहाँ से, हमने जहाँ से भाष्य छोड़ा था, क्योंकि भाष्य आपको बहुत कुछ बताएगा। देखते प्रथमम तु अकामहत पैराग्राफ है। लास्ट टाइम हमने 166 पेज पे है। प्रथमम तु प्रथमम कामहतस्य तरफ 166, वहां से हम शुरू करते हैं हिंदी में। आगे के सब वाक्यों के साथ रहने वाला श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य यह वाक्य पहले मनुष्य आनंद के साथ, मानुष आनंद के साथ इसलिए ग्रहण नहीं किया कि जो मानुष आनंद है ना उसके साथ ये नहीं ग्रहण किया। क्यों नहीं ग्रहण किया, देखिए थोड़ा सा संदेश। क्योंकि विषय भोग और कामनाओं से व्याकुल न रहना ये श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। यानी कामनाओं से व्याकुल, माने व्याकुल रहना, अच्छा इसके बाद ये करना, ये कामना, एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी कामना जन्म लेती, इसके बाद ये करना, ये कामनाओं का प्रवाह चलता है। कभी कभी हम एजिटेट होते हैं, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। सो कामनाओं से व्याकुल न रहने वाले श्रोत्रिय के आनंद का, ये श्रोत्रिय का आनंद है, उसका उत्कर्ष मानुष आनंद की अपेक्षा 100 गुना अर्थात मनुष्य गंधर्व के आनंद के तुल्य बताया गया है। इसका आनंद 100 मानुष आनंद इज इक्वल टू 1 मनुष्य गंधर्व आनंद। अभी समझ में आ रहा है? ऐसा पृथ्वीपति राजा है जो छत्रपति बोलते पूरी पृथ्वी का शासन करते हैं। ऐसे 100
उसका जो आनंद है, ऐसे 100 आनंद मिला हो तो इज इक्वल टू 1 मनुष्य गंधर्व आनंद। लेकिन मनुष्य गंधर्व आनंद इज वो श्रोत्रिय के लिए उसके पास उसके पॉकेट में पड़ा है। जैसे बड़ा अरबपति करोड़पति अरबपति के खींचे में 100 की नोट पड़ी है तो क्या ठीक है, ऐसे ही मनुष्य गंधर्व का आनंद उसके लिए ऐसा ही है। हम देखते हैं पुनः उसको। देखिए, अर्थात ये बात है समझनी पड़ेगी, बिना राजा बने बिना युवा होवे, माने वो बूढ़ा है तो भी चलेगा, बिना राजा बने उस मानुष सो मानुष आनंद का जो आनंद है 100 ऐसा मानुष आनंद है उसको मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको राजा बनना पड़ेगा, वो जहाँ बैठा है उसके हृदय में उसके अंतःकरण में उतना आनंद उछल रहा है। क्यों? क्योंकि वो श्रोत्रिय है और निष्काम है। देखिए, अब मानुष आनंद ने क्यों ये नहीं कहा श्रोत्रिय अकामहता? क्योंकि राजा जो होता है वो निष्काम नहीं होना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है राजा को एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और विप्र जो है माने ब्राह्मण उसको संतोषी होना चाहिए। उल्टा हो गया तो राजा संतोषी हो गया और विप्र ब्राह्मण महत्वाकांक्षी हो गया। समझ में आया? तो क्या होगा, ये विप्रता को ब्राह्मणत्व को बचा नहीं पाएगा और राजा यदि संतोषी हुआ तो राज्य को बचा नहीं पाएगा। सो व्यवहार में चाणक्य नीति पढ़ो, परमार्थ में उपनिषद पढ़ो। तो इस लेकिन मजेदार बात ये है, गुरु के बिना इधर से कुछ यूट्यूब से कुछ इधर से कुछ लेक्चर उनका कुछ लेक्चर सब पढ़ के खिचड़ी होके कुछ क्लैरिटी नहीं आती है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम तो ऐसा ही करें, आचार्य परंपरा से शास्त्र सीखना चाहिए। सो तो राजा का वर्णन में अकामहतस्य नहीं लिखा है, निष्काम बनना नहीं लिखा है। श्रुति माता देखो कैसे समझाती है और हमें कैसे समझना चाहिए। क्योंकि यदि कामना से घायल है तो फिर वो निष्काम नहीं कहलाएगा। और राजा लोग तो कामनाओं से घायल है ही, क्योंकि वे बार बार अन्य राज्यों पे अटैक करके अपने राज्य का विस्तार करते हैं, ये उनका कर्तव्य में आता है। और इसीलिए उन राजाओं को हमारा जो इतिहास है उसमें देखो, वे राजा लोग अपने राज्य में अपने दरबार में ऐसे महात्माओं को बुलाते थे, ऐसे महान संगीतकारों को जो डेडिकेटेड लोग हैं। निष्काम अकामहतस्य माने उनकी कहीं कामना नहीं, अपना जो है सपोज जप करने वाले तो जप निष्ठ है, संगीत तो संगीत निष्ठ है, माने निष्ठा है उनकी, साइंटिस्ट है तो साइंस में निष्ठा है, निष्ठावान लोग होते हैं। तो सम्राट लोग जो होते थे वे जितने धनी थे, आनंद के धनी थे, उससे 100 गुने 1000 गुने आनंद के धनी ये विरक्त लोग कहते हैं। इसीलिए उनको अपने दरबार में बुलाकर उनके चरणों का आखन करते थे, माने अभिषेक करते थे और उनको बहुत आदर मान देते थे। आपको पता होगा तुलसीदास जी महाराज को अकबर ने बुलावा भेजा था कि आप हमारे दरबार की शोभा बन के रहो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, साधु को सिकरी से क्या काम, माने हम साधु लोग हैं, अपने रामायण में मस्त है, सिकरी से आपके सिकरी राज्य से हमें क्या काम, आवत जावत कन्हैया टूटे बिसर जात हरिनाम। तो खाली फिली फालतू का हम उधर आपको मिलने आ गए, उन्होंने मिलने को बुलाया था, पहले मिलने को बुलाया था, फिर मिलने को भी क्या जरूरत है, आवत जावत कन्हैया टूटे माने जूता टूटे अरे ये जरा जोक वाली भाषा है। ये लोगों का हक था
राजाओं का भी जॉब करते थे। आवत जावत का नैया टूटे बिसर जात हरिनाम, अननेसेसरी आपके पास आना है तो आपका विचार आएगा, हरिनाम छूट जाएगा, इससे अच्छा है नहीं। तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको अकबर से, उनके पास जो आनंद की राशि थी उसमें अकबर के पास, अकबर बादशाह था, उसके पास जाने के बाद उसमें कोई वृद्धि नहीं होने वाली थी। उसको मिलने से या वो जो धनराशि या कुछ भी देगा उससे जो आनंद मिलेगा वो आनंद ऑलरेडी उनके पास है। वो एक बार मैंने वो भी बताया था कि सिकंदर जब आया था तो उसके गुरु ने कहा था कि, उसके गुरु को पूछा मैं गुरु दक्षिणा में क्या लाऊं, हिंदुस्तान को विजयी करने जा रहा हूँ। गुरु ने बोला तो धन संपत्ति वगैरह मुझे नहीं चाहिए, वहां से एक गुरु को उठा करना। तो वो रास्ते में देखता है और उसकी कीर्ति भी सुनी है, तो सैनिकों को बोलता है उनको उठा के पकड़ के लेके। वो लोग बोलते हैं हमारा बादशाह, हमारा सिकंदर आपको मिलना चाहता है। तो बोलता है मुझे नहीं मिलना है, आपके देश में मुझे नहीं आना है। सिकंदर को बोलो थोड़ा हट जावे, ये सूरज का प्रकाश मेरे पास आने दो। देखा जोक वाली बात देखी, दे डोंट आर्ग्यू लाइक अस, माने हम स्टुपिडिटी से बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। दे स्पीक इन सच अ वे, बड़ा फनी लगेगा बट यही तरीका है कि उनके पास इतना आनंद है, वो क्यों सिकंदर को झुके, वो क्यों सिकंदर के साथ उसके गुरु के पास जावे। पॉइंट इज दिस कि उनके आनंद की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए संसार का कोई आनंद उनको अट्रैक्ट कर नहीं सकता है। तानसेन के गुरु का भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही सुनो। हरिदास नाम था। तानसेन एक बार मैंने अकबर के साथ वहां गया तो हरिदास अंदर गा रहे थे, तो अकबर ने सुना, बोला उनको हमारे दरबार में लाओ। तानसेन बोला वो नहीं आएंगे बिकॉज दे डोंट केयर, दे आर सो हैप्पी। बोले वो नहीं आएंगे। तो बोलेंगे फिर मैं कैसे उनका दर्शन करूंगा, इतने महान है, इनकी इनके संगीत से तो मैं फिदा हो गया हूँ, तुमसे भी बहुत अधिक। तानसेन बोला या वो मेरे गुरु है तो नेचुरली मेरे से अधिक है उनके पास। बोला क्या करें? तो बोला एक उपाय है, पता है ये स्टोरी? तो तानसेन बोला एक उपाय है, हम लोग वापस जावे उधर और मैं गलत गाऊंगा। तो गुरु को सुन लो, बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, सुन लो। गुरु को अपना शिष्य कुछ गलती करे वो सहन नहीं होता है और इसलिए वो डांट देता है। मूर्ख लोग कहते हैं कि ये डांटते क्यों है, तो मूर्खों का ऐसा समझना है आप डांटते रहते हैं। डांटना गुरु का दिल जलता है तब डांटते हैं और उसको सच्चा प्रेम है इसीलिए डांटते। मैं बोला ना आगे, तो 5 साल की बच्ची नहीं मुझे चिपक के ही चलती है, मेरे से मतलब होती नहीं। मैं स्कूल में कैसे डाल, सही माँ होती तो 2 लगा के स्कूल में डाल देती थी। मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग कुछ नहीं समझते हैं कि क्यों डांट देनी चाहिए। तानसेन ने कहा मैं गलत गाऊंगा, देखो वो बाहर आके मेरे पर गुस्सा करेंगे। तो कुटिया तो बंद थी, वे गा रहे थे। तानसेन ने तान छेड़ी, कुछ आलाप शुरू किया, गलत किया, जानबूझ के गलत किया। एकदम गुरु का दरवाजा खोला, हरिदास का बाहर निकल के डांटा तानसेन। पहचानते हैं ना अपने शिष्य की आवाज। गुरु लोग बहुत महान होते हैं, वे सब कुछ शिष्य का जानते हैं, उनका अंतःकरण की मसाले को भी जानते हैं और बाहर का भी उनका जानते हैं। तो अकबर ने दर्शन कर लिया, चरण पकड़ लिया, फिर पता चला अकबर आशीर्वाद दिया, अंदर जाके अपना भजन करना शुरू कर दिया हरिदास ने। सो द पॉइंट इज दिस कि शतम मानुष गंधर्वाणाम आनंदः, समझ में आया हमें? उनका श्रोत्रियस्य चाका महतस्य, उनका आनंद इतना गहन गंभीर सूक्ष्म और इतना असीम है कि उनको ये संसार का जो आनंद है उस आनंद की पड़ी नहीं है। इसीलिए ये मूल ये बात बताने के लिए और हमें सजेशन देने के लिए कि आपको ये संसारी लोग ये अवश्य जानना चाहिए कि यह जो आनंद का मुख है, आनंद की जो लाइन है
वो अकामः तत्विक की तरफ है। माने आप कामना की पूर्ति करते करते जन्मों जन्म करते रहेंगे, थक जाएंगे, कामना की पूर्ति का अंत नहीं होगा। लेकिन ये आनंद जो है वो तो निष्कामता में भरा पड़ा है। और यही बात मुझे दिखाना चाहती है कि आनंद वर्धन का हेतु की मूल मांग अकामहतत्व है। आनंद के वर्धन की, सुन लो, हेलो अटेंशन प्लीज, आनंद के वर्धन की मूल मांग अकाम तत्व है, माने निष्कामता है, डिजायरलेसनेस है। इसलिए गीता जी में 2nd चैप्टर के चित्तप्रज्ञ पुरुष की परिभाषा में पहला ही प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोरथम आत्मनावात्मने तुष्टः चित्तप्रज्ञस्तु। क्या है? प्रजहाति यदा कामान, कामनाओं को छोड़ो। सो अब ख्याल में आता है हम घर में बैठ के ही भजन करेंगे जनक राजा की तरह। हमें जंगल में आश्रम लाइफ बिताने की जरूरत नहीं। आश्रम लाइफ में 10 साल तक हमने चाय और चपाती खाया था नाश्ते में, सच बताते। वो घर में पिज्जा मिलता है नहीं, हम भजन करते हैं ना, ऐसे नहीं। वो वैराग्य बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत वैराग्यवान बड़ा धनी होता है आदमी। तो आनंद वर्धन के हेतु की मूल मांग अकामः तत्व है। इसीलिए आपको आनंद चाहिए तो श्रोत्रिय बनो, शास्त्र को पढ़ो, पढ़ाओ, जानो, शास्त्रज्ञ बनो और निष्काम बनो। ये 2 कंडीशन। और निष्पाप, क्योंकि साधु युवा लिखा है, साधु माने निष्पाप। आप निष्पाप बनो, शास्त्रज्ञ बनो और कामना रहित बनने की कोशिश करो, तब जाकर क्या आप ये संसार के आनंद की वृद्धि के प्रयत्नों को खड्डे में डाल देंगे, गार्बेज में डाल देंगे। बोलेंगे ये सब प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि बाहर के कितने भी प्रयत्न से मिलने वाला आनंद चला भी जाएगा, ये आनंद सदा रहेगा। समझ में आ रही है बातें? सो यहाँ पे कहते हैं माने साधु युवा और अध्यायक माने श्रोत्रिय, साधु युवा माने निष्पाप। ये दोनों आनंद जो है वो विषय के आनंद से उत्कर्ष उत्कर्ष होता रहता है, लेकिन निष्कामता का आनंद एक जबरदस्त आनंद है, जिसे माने निष्कामता में जो आनंद भरा है वो जबरदस्त आनंद भरा। सो यहाँ पे इस तरह से कहते हैं। पुनः 166 पेज पे आते हैं। वहां पे कहते हैं श्रुति में साधु युवा और अध्यायक ये 2 विशेषण श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व प्रदर्शित करने के लिए ग्रहण किए गए हैं। इन्हें आगे से भी सबके साथ समान भाव से समझना चाहिए। माने देव गंधर्व कर्मदेव सारे आनंद में ये श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व भरा पड़ा सम्मिलित है, इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव है। देखो विषय के उत्कर्ष और अपकर्ष से सुख का भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता रहता है, किंतु कामना रहित पुरुष के लिए सुख का उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं हुआ करता। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज प्राप्त की, उससे सुख बढ़ा, तब तक कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि आपका सुख घट गया, या कोई चीज ली तो आपको सुख नहीं हुआ तो सुख घट गया। तो विषय का जो आनंद है उसमें सुख बढ़ता है, उत्कर्ष अपकर्ष, अपकर्ष माने घट जाना, ये होता रहेगा। लेकिन जो निष्कामता का आनंद है उसमें उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है, क्योंकि कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, वो बैठा है आराम से भगवान का नाम लेता। सो इसलिए अकामहतत्व की विशेषता है। लिखा श्रुति कहाँ जोर दे रही है, एम्फेसिस कर रही है, निष्कामना, निष्कामता, निष्कामत्व। तो श्रुति कहती है इसकी विशेषता है। माने आप श्रोत्रिय बन गए, आप निष्पाप भी बन गए, बट कामना है तो सब वापस खड्डे में चला गया। तो इसी से अकामहत पद ग्रहण किया गया है। अतः उससे विशिष्ट पुरुष के सुख का 100 गुना उत्कर्ष देखा जाता है।
अतः अकाम तत्व को परमानंद की प्राप्ति का साधन बतलाने के लिए अकामहत विशेषण ग्रहण किया गया है और सबकी व्याख्या पहले की चुकी है। मैंने ये स्तुति ब्रह्मानंद की बात करती है तो साथ साथ में विषयानंद के सहारे उस ब्रह्मानंद को बताती है, क्योंकि आपका विषयानंद कैसा है, उत्कर्ष अत्कर्ष होने वाला है। और जितना भी विषयानंद को आप बढ़ा हो, वो कितना भी बढ़ेगा, वो निष्काम पुरुष के आनंद के पास बूंद की तरह है समुद्र में, वो समुद्र जैसा है। और निष्काम पुरुष विरक्त वैराग्यवान श्रोत्रिय निष्पाप व्यक्ति जो है, उसका आनंद जैसा है, समुद्र जैसा। और आपके एक एक विषय का माने आप मानुष आनंद, माने आप सारे पृथ्वीपति, युवा, साधु, वशिष्ठ, बलेश्वर सब कुछ हो, आपका आनंद एक बूंद के समान। आप समझ में आ गई बात? तो चाहे इस संसार में कोई अडानी हो, अंबानी हो, कोई बिल ग्रेड हो, जो भी बड़े बड़े पैसे वाले हो या कीर्ति वाले ना हो, सबको जो आनंद मिलता होगा वो रमन महर्षि के आनंद के सामने कुछ नहीं। समझ में आता? तपोन जी महाराज के आनंद के सामने कुछ नहीं। आर यू गेटिंग? एक सामान्य माने लौकिक तरह से एग्जाम्पल दे रही। अब देखो, अब एक नया टॉपिक शुरू होता है। नया नहीं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या कहती है श्रुति माता? ते ये शतं मनुष्य गंधर्वाणाम् आनंदाः स एको देव गंधर्वाणाम् आनंदः। 100 मनुष्य गंधर्व का आनंद इज इक्वल टू एक देव गंधर्व आनंद। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। अब देखो, देव गंधर्व माने जो जन्म से ही गंधर्व है, माने जो मानुष गंधर्व है वो तो मानुष गंधर्व है, माने मनुष्यों में गंधर्व, माने मनुष्यों में वो म्यूजिक संगीतकार में बड़ा है। वो देव गंधर्व जन्म से ही देवलोक में गंधर्व है, जैसे उर्वशी, तिलोत्तमा, ये सब डांसर, ये सब पहले से ही गंधर्व। तो देव गंधर्व जो है उसका आनंद 100 मानुष आनंद, मानुष गंधर्व के आनंद के बराबर है। चिरलोक लोका नाम, चिरस्थायी लोक में रहने वाले, मतलब पितृ लोक में रहने वाले जो पितृगण है, उनका आनंद कैसा है? 100 देव गंधर्वाना आनंद। उनके ऐसे 100 देव गंधर्वों का आनंद जो है उसके इक्वल मनुष्य सॉरी पितृ गंधर्व, पितृ लोक का आनंद है। अब स एक पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः तृतीयस्य चाकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दाः स एक आजानजानां देवम् आनन्दः देवानाम् आनन्दः। ऐसे 100 पितृलोक में जो आनंद है, एक व्यक्ति को, एक पितृ को जो आनंद मिलता है, ऐसे 100 पितृ का आनंद इकट्ठा करो, that is equal to 1 आजानज देव का आनंद। आजानज देव का, आजान माने स्वर्ग, देवलोक, स्वर्ग। तो उस आजान देवलोक का नाम है। तो उस देवलोक में जो उत्पन्न हुए हैं उन देवगण को आजानज कहते हैं, आजानज देव कहते हैं। और यहाँ जो स्मार्त कर्म है, स्मार्त कर्म और श्रौत कर्म मैंने समझाया है। श्रौत कर्म माने होम हवन पाठ जप इत्यादि। और स्मार्त कर्म माने आप गार्डन बनवाओ, आप हॉस्पिटल बनवाओ, विद्या पाठशाला बनवाओ, ये सब स्मार्त, स्मृति के मुताबिक और वो वेदों के मुताबिक। तो जो स्मार्त कर्म करने वाले लोग हैं, सारे लोग ने यहाँ, इनका बहुत बढ़ गया है पुण्य। ऐसे स्मार्त कर्म करने वाले लोग उस देव स्थान में उत्पन्न होते हैं और उसे क्या कहते हैं? आजानज देव। उनका आनंद भी श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, ये निष्काम निष्पाप श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी जो है उसके आनंद के सामने कुछ भी नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आजानज, आजानज के बाद
ये सतम आजानजानां देवम् आनन्दाः स एक कर्म देवानां आनंदः। वह 100 आजानज देवता का आनंद है इज इक्वल टू 1 कर्म देवानां आनंदः। अब कर्मदेव कौन है? जिन्होंने श्रौत कर्म बहुत किए हैं, मैंने वेदों में बताए हुए होम हवन जप तप पाठ पूजा बहुत किया है, उन्हें भी देव भाव मिलता है, वे भी देवलोक में जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कर्मदेव। ऐसे 100 कर्मदेवों का आनंद इज इक्वल टू 1 देव आनंद। आजानंद देव आनंद, कर्मदेव आनंद, फिर देव आनंद। स एक कर्म देवानाम आनंदः ये कर्मणा देवान अपीयन्ति। कहते हैं ये कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं। और सूर्यस्य चाकामा तस्य ते सतम कर्म देवानाम आनंदाः स एको देवानाम आनंदः। ऐसे 100 कर्मदेव के आनंद इक्वल टू 1 देव आनंद, देवता का आनंद। अब देव शब्द किसके लिए वापरा है? आजानश तो स्मार्ट कर्म करने वाले, कर्मदेव श्रौत कर्म वेदोक्त कर्म करने वाले, और देव शब्द कहा है जो देवगण हविर भाग को लेने वाले हैं, मैंने एक के कर्म करने वाले। और ये कौन है? देव हवि को लेने वाले। मैंने आप जब चंडी होम करते हैं, गणेश याद करते हैं या गायत्री होम करते हैं, तो सूर्य देव गायत्री होम है तो सूर्य देव सवित्र देवता उस हवि को ग्रहण करते हैं, फिर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये हवि के भाग को ग्रहण करने वाले देवों को क्या कहते हैं? देव। आजानक देव किसको कहते हैं? जो स्मार्ट करना। इस दुनिया में बहुत पाठशाला है, विद्यालय सब खुलवाती, वो आ जाएगा। श्रौत करना, बहुत होम हवन चंडी पाठ करते रहते हैं, करवाते हैं, करवा देंगे। और देव कौन? जो हवि भाग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कौन है? देवता, देव। समझ में आई अभी? तो देव शब्द से कहे गए हैं। आपको पता होगा 12 वसु, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्रगण और 2 अश्विनी कुमार। ये कौन है? 33 देवता। ये देव कैटेगरी में पढ़ते हैं। समझ में आई बात? ओके। फिर यहाँ कहते हैं उनका स्वामी इंद्र है। सारे देवताओं का जो मालिक है, माने स्वामी है, तो कौन है? इंद्र भगवान है। इंद्र स्वर्ग का राजा है, माने राजा। और इंद्र का आनंद जो है, यहाँ पे कहते हैं ऐसे 100 ऐसे सतम इंद्रस्यानंदाः स एको बृहस्पतिरानंदः। 100 इंद्र का आनंद एक बृहस्पति के आनंद के जैसा है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं इंद्र का गुरु बृहस्पति है। उनका आनंद कितना है? 100 इंद्र के समान है। इंद्र प्लस इंद्र प्लस इंद्र, ऐसा 100 इंद्र को इक्वल 100 इंद्र का आनंद इकट्ठा करो, इट इज इक्वल टू बृहस्पति, गुरु का आनंद है। इसीलिए गुरु बहुत बड़ी पदवी है, तो गुरु बृहस्पति। और फिर यहाँ पे कहते हैं श्रोत्रियस्य चाकामर्थस्य ते ये सुतं बृहस्पतिरानन्दाः स एक प्रजापतिरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामर्थस्य, ये जो 100 ब्रह्मा का 100 बृहस्पति का आनंद है, माने एक बृहस्पति का आनंद प्लस दूसरा प्लस तीसरा, 100 का जो इकट्ठा किया इज इक्वल टू एक प्रजापतिरानंदः, प्रजापति का आनंद। और कहते ये सतम प्रजापतिरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनंदः श्रोत्रियस्य चाकामर्थस्य। कहते हैं कि ऐसे प्रजापति का ये बारे में लिखते हैं भाष्य में, प्रजापति का अर्थ विराट है तथा त्रैलोक्य शरीरधारी ब्रह्मा। ऐसे 100 प्रजापति का आनंद है, वो एक ब्रह्मा का आनंद है। 100 प्रजापति का आनंद एक ब्रह्मा का आनंद है। और ब्रह्मा कौन है? त्रैलोक्य शरीरधारी ब्रह्मा है, जो समष्टि व्यष्टि रूप और समस्त संसार मंडल में व्याप्त है।
समस्त संसार में भी व्याप्त है, ऐसे ब्रह्मा। पता चला, जब एकदम पकड़ लिया आपने, मानुष आनंद, मनुष्य गंधर्व आनंद, देव गंधर्व आनंद, पितृ लोक का आनंद, फिर आजानद देवता का आनंद, कर्म देव का आनंद, फिर देव का आनंद, फिर इंद्र बृहस्पति प्रजापति ब्रह्मा, सबका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बट श्रोत्रिय जाकामस्य, ये श्रोत्रिय जो है शास्त्रों को जानने वाला, इसीलिए जो लोग कहते हैं हम जप तप करते हैं, भजन करते हैं, शास्त्र पढ़ के किसी का कुछ हुआ है क्या? ऐसे मूर्खों का दुनिया में काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, समझदार लोग कम मिलेंगे। मूर्ख लोग कहते हैं गुरु डांटना नहीं चाहिए, माता पिता डांटना नहीं चाहिए, दुनिया को बिगाड़ देना है क्या आपको? सो मूर्ख लोग कहते हैं श्रोत्रिय से, श्रोत्रिय नहीं बनना है, शास्त्र नहीं जानना है, शास्त्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आएगा क्योंकि तू निष्पाप नहीं है, तू निष्पाप है, निष्काम है, तब जाके तेरे को शास्त्र के बारे में थोड़ा कुछ जानने की जिज्ञासा हो। सो इसलिए बार बार सुनना, जिंदगी भर सुनना, यही व्रत रखना चाहिए, यही व्रत रखो, क्योंकि शास्त्र श्रवण के बिना ये मनुष्य जन्म जो है वो पशु जन्म के समान है। सॉरी टू से लाइक दिस बट इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पे कहते हैं, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु बहुत अतिशय पूज्य है, गुरु अतिशय महान है, क्योंकि गुरु हमें इस मनुष्य जन्म में जो हम पशु जैसे है उससे हमें मनुष्य बनाते हैं, फिर देव नर से नारायण बनाने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की करुणा भी अपरंपार होती है, गुरु महान होते हैं, पूजनीय होते हैं, इस बात को हमें समझना। सो यहाँ पे कहते हैं, देखो ये जो विश्व पितामह थे वो वसु है, आपको पता है, और बाकी 7 लड़के मर गए गंगा जी में, गंगा जी ने उनको वापस तुरंत मुक्ति दे दी, विश्व का दोष ज्यादा था करके उनको पृथ्वी लोक पे रहना पड़ा, तो ये वसु थे। फिर नहुष राजा जाते हैं, इंद्र जब कुछ गलती करता है तो फिर उसको जंगल में जाके तपस करना है, तो इंद्र पद को संभालने के लिए नहुष राजा जाते हैं। तो ये सब लोग है, आप ऐसे कर मत समझो कि जितना दिखता है संसार में उतना ही है, नो। श्रुति कहती है, देखिए श्रुति माता का कहना है कि संसार की एक व्यवस्था है, एक श्रद्धा वाला ही पॉइंट है, आपको श्रद्धा से ही काम चलेगा, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता है। या फिर कोई महान बने आप, जैसे मुक्तानंद बाबा इंद्रदेव के पास बैठे थे, जाकर बैठ के आए थे, ऐसे परमहंस योगी परमहंस, योगानंद परमहंस, या उनके लाहिड़ी महाशय वगैरह और भी बहुत सारे हैं जो आपको पता भी नहीं होगा, स्वामी नारायणानंद, ओम स्वामी, बहुत सारे स्वामियों के जो अभी जिंदा है, उनकी बायोग्राफीज पढ़ने से आपको पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे महात्मा लोग हैं जो ये सब देवलोक में जाते हैं, आते हैं, मैंने उनका दे आर कंफर्टेबल विथ ऑल दिस एंड वी आर अश्रद्धालु, हम कहते हैं ऐसा थोड़ा होता है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि श्रुति का ये जो मंत्र है वो बताता है कि कोई इंद्र है, कोई देवता है, कोई बृहस्पति है। सो और उनका भी द्विबाहु है, द्विपाद है, एक सिर है। ऐसे महात्मा लोग जब अपनी बायोग्राफीज में, सत्य विलास में बाबा जी ने कहा ये सब बातें तो है। तो तात्पर्य ये है कि संसार की व्यवस्था के लिए ऊपर एक और राज्य व्यवस्था है। मैंने मुझे तो याद आता है कि बहुत 10,000 लोग बैठे, ऐसा बड़ा हमारी यज्ञशाला थी और 4 वेद के 40-50 हवन करने वाले पंडित लोग आते थे और बड़े बड़े हवन होते थे और हम लोग सब बैठे रहते थे। जब
लकड़े का बना अग्नि मंथन होता था और अग्नि प्रकट होता था। बाबा जी कहते थे कि सिद्ध लोग से सिद्ध पुरुष लोग देख, वो देवता लोग आए हैं, मैंने उनको दिखता था, हमें नहीं दिखता था, बट एनीवे जिसकी जैसी श्रद्धा। तो संसार की व्यवस्था के लिए एक एक ऊपर एक व्यवस्था है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट ये सब होता है, वैसा ऊपर भी है। तो इसका विचार ज्योतिषियों ने किया है। यदि कोई ज्योतिष शास्त्र वाले हैं तो ये समझेंगे, क्योंकि वे ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में ज्योतिष लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो ग्रहों का नाम लेकर वे बोलते हैं कि इस साल ये ग्रह राजा है और ये मंत्री है, ऐसा सब बताते हैं। और ये पूरी पृथ्वी पे जैसे छोटे छोटे राज्य हैं और सारी पृथ्वी का एक पृथ्वीपति है, वैसे हम सारे ग्रह नक्षत्र का एक जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड की भी ब्रह्मांड नायक है, और वहां पे उनकी मीटिंगें चलती है, उनका सब एक शासन तंत्र चलता है। और डिसीजन आप रामायण में पढ़ो, ऊपर डिसीजन हुआ ना कि मंथरा के मुंह से बुलवा के राम को वनवास देके रावण का नाश करना है। तो ये सब बातें जब तुलसीदास जी महाराज जैसे लोग, वाल्मीकि ऋषि जैसे लोग थे, वाल्मीकि ऋषि तो पहले हुए, बट तुलसीदास जी तो अभी हुए, वे जब लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं, उनका कुछ अनुभव होता है। सो ये लोग ब्रह्मांड के शासक होते हैं, उनका किसी से दुश्मनी नहीं, क्योंकि सारी दुनिया उनकी है, सारी पृथ्वी उनकी है। तो ज्योतिष शास्त्र में ये सब बताया, वेदांत शास्त्र में इसके बारे में कोई विशेष विचार नहीं है। लेकिन ग्रहों का भूमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के ऊपर और राज्यों के ऊपर, देश के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये बातें ज्योतिष लोग कहते हैं। तो समष्टि स्तर पे और व्यष्टि स्तर पे ये ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे वो देवता लोगों की हम पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव पड़ता है। ये बातें हमें श्रद्धा पूर्वक समझनी चाहिए, तब जाके हमारी पूजा भी सफल होती है। नहीं तो फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, बट वो अंदर से वो कनेक्शन नहीं है, वो दृष्टि, वो विजुअलाइजेशन नहीं है, वो देवता के बारे में समझ, ज्ञान नहीं है। आप जाके मोदी जी के पास बैठ के आओ, मोदी जी कौन है पता नहीं तो क्या फर्क पड़ता है आचार्य? नहीं तो जाना है तभी से उत्साह होता है। तो देवता के बारे में कुछ पता ही नहीं और फिर पूजा कर ली, वो एक बात है, उससे भी कुछ फल मिलेगा, पर जानना चाहिए। सो व्यक्ति का भी ग्रह योग होता है, कहते हैं ना, अभी राहु चल रहा है, अभी शनि चल रहा है, गुरु की महादशा है, एक्सेट्रा, ये शब्द है सब। ऐसे राष्ट्र का भी एक ग्रह योग होता है। एग्जाम्पल देते हैं कि भारत ने जब आजादी ग्रहण की, मैंने आजादी ली, तो 12 बजे ली, तो 12 सारे ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने देश के हित के लिए वो मुहूर्त बताया था। तो ये सब साइंस है एक प्रकार का। एनीवे, सो इस तरह से ये देव गंधर्वानाम आनंद वगैरह जो है, उसका हम इस तरह से उसकी टीका बताई है कई अन्य आचार्यों ने, और भाष्यकार ने भी लिखा है। ब्रह्मा जी के संदर्भ में भी वो विराट पुरुष जो हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, समष्टि स्थूल शरीराभिमानी विराट इति उच्यते, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ इति उच्यते, बोलते हैं। तो ये ब्रह्मा का ही रूप है। तो त्रिलोक उनका शरीर है। अब एक और बात बताती हूँ जो वेदांत सार में आती है। वेदांत सार बहुत गहरा ग्रंथ है, लेकिन हमारी समझ के लिए, हमें क्लैरिटी देने के लिए जबरदस्त ग्रंथ है। मैंने वेदांत सार पढ़ा तो बहुत क्लैरिटी है, उसके रेफरेंस लेकर बात हो रही है। तो पुराणों में भी 4 मुख वाले ब्रह्मा विष्णु सभी बातें हैं। और वो कौन लिखा है? वेद व्यास। और वेद व्यास बहुत जुने नहीं है, कलयुग के जस्ट शुरुआत हुई और द्वापर का एंड तक वो थे। सो इसका क्लैरिफिकेशन वेदांत सार के मुताबिक ऐसा देते हैं कि जो ब्रह्मा है त्रैलोक्य व्यापी लिखा है। काशी में देखिएगा आप, त्रैलोक्य शरीरधारी और समष्टि व्यष्टि रूप संसार मंडल में व्याप्त लिखा है। 3 शब्द दिए हैं। इसको ऐसे समझे जैसे
समुद्र में छोटे छोटे जलाशय का माने धीरे धीरे इकट्ठा होते होते लय हो जाता है और उसमें सारे पानी का समन्वय है। ऐसे ये जो मनुष्य शरीर है, ये शरीर में अनेक बैक्टीरिया है। ये तो आपके साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं, मेडिकल वाले बोलते हैं, अनेक अनंत, अनेक नहीं अनंत बैक्टीरिया है, वायरस है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ है। अभी बारिश शुरू हुआ तो ये सारे जंतु जो है अथवा बैक्टीरिया को, वायरस को, उनकी एक समष्टि होती है, टोटलिटी होती है, एक दो नहीं, पूरा एक भर के। और एक आपका स्थूल शरीर है और वो लोग कहाँ है, तो स्थूल शरीर में है। परंतु आपका शरीर जब आप बोलते हैं तो शरीर माने सब कुछ, उसके अंदर मांस है, हड्डी है, भले हम उसका नाम अलग अलग देते हैं, बट हम क्या कहेंगे, ये शरीर है। ऐसे ऐसे इधर आ जाओ राष्ट्रांत में, ये नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, ये किसका है, उस विराट पुरुष का है। बट वो सब कुछ नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, बट है किसका, ब्रह्मा जी का, माने वो विराट पुरुष का। समझ में आ रही है बात? उस त्रैलोक्य शरीरधारी, विश्वव्यापी, विश्वमंडल व्यापी, ये शब्द समझ में आता है। तो शरीर में जैसे ये है तो पूरे शरीर में व्याप्त है, तो जो हम है तो मैं भी पूरे शरीर में व्याप्त हूँ। मेरा शरीर का कोई भी अंश मेरी जानकारी के बगैर नहीं है। सो ऐसे पूरे त्रिलोक जिसका शरीर है, आपको समझ में आता है? जैसे हमारे अंदर वायरस एंड बैक्टीरिया है, वैसे उसके शरीर में हम लोग वायरस है। ऐसे ही बात कर रहे हैं, माने ये है। तो जो अब ये जो हमारे शरीर में जीवाणु है वो क्या कर्म करते हैं, उसको क्या फल मिलता है, ये कौन जानता है? हम जानते, दवाई ली तो मर गए। सो इस तरह से ब्रह्मा जी भी कर्मफल दाता है, जैसे ये जीव कर्म करेंगे ऐसे ही सब चलता। आप कंपेयर करना, ये वेदांत शास्त्र में बस बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो जैसे शरीर, हेलो मैं आ गई हूँ मूल बात पे, शरीर और जीवाणु का संबंध है, वैसे हमारा और ईश्वर का संबंध। ये संबंध जब जान लिया और फिर पूजा की, उसका फर्क है। और हे भगवान आप करुणामय है, मेरे इस पाप को नाश करो, मुझे ये गाड़ी तो पल्ला, वो बात अलग है। आप जाने बिना कुछ बात करते हैं, संबंध बनाए बिना किसी से हम कुछ मांगेंगे तो मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता है। संबंध बनाते हैं तब मिलता है। तो हरिओम, हेलो, संबंध तो बनाते नहीं और कहते वो देता नहीं है। संबंध बनाओ तब जाके मिल जाएगा। तब वो इतना देगा कि आप कहेंगे हे प्रभु, व्हाई यू आर सो पासिव विथ मी, मुझे इतना ज्यादा क्यों दिया आपने, ऐसी बात है। सो तो जैसा जीवाणु का और हमारा संबंध है, वैसे सारे सृष्टि का और ब्रह्मा जी का संबंध है। ये संबंध के बारे में हम बहुत नहीं जानते हैं, बट जैसे हम अपने वायरस एंड बैक्टीरिया को डील करना जानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हमारे साथ डीलिंग करना जानते हैं। अब देखो फनी बात बोलती हूँ बट समझाने के लिए, जैसे हमारे अंदर ये वायरस बैक्टीरिया सब है, उनको हमने उपनिषद दिया, वो पढ़ेगा और कहेगा सुनो ना, उसने पढ़ा, अरे ऐसा है सब, तो वो क्या कहेगा, हम जहाँ रहते हैं वो कोई एक शरीर वाला कोई है क्या, ऐसा कोई दिखता तो नहीं है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे हम लोगों को क्या लगता है कि हम जहाँ रहते सृष्टि में है, उसका मालिक उसका कोई है क्या? समझ में आती है। वेरी ब्यूटीफुली वेदांत साहब ने समझाया है। तो कभी जो ऐसे कभी वायरस बैक्टीरिया हमको नहीं समझ पाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्मा को नहीं समझ पाते हैं, परंतु लेकिन गुरुजनों की कृपा से समझते समझ में आ जाता है। और इसीलिए तो हम मनुष्य हैं। इसीलिए ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, ये प्रजापति, ये सब इंद्र, बृहस्पति, ये सब परोक्ष है, माने तत्पद है। तत् माने वे, तुम माने जीव, तत् माने ईश्वर। तो ये तत्पद है
तो तत्पद के लिए तत्पद के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाकर आपकी पाठ पूजा ध्यान जब फलीभूत होता है, अथवा कहो 100% फलीभूत होता है। नहीं तो आप कहेंगे कि अच्छा हम जानते नहीं तो हम जप नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करते रहो, धीरे धीरे आएगा। जप करने से वेदांत समझ में, वेदांत के प्रति रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो जिज्ञासा बढ़ेगी, तो वेदांत पढ़ेंगे। वेदांत जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना जप अच्छा होगा। ये परस्पर संबंध है। तो इस तरह से यहाँ पे समझा जाता है। तो देवताओं के संदर्भ में ये बातें हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं और हम पढ़ तो लेते हैं, बाद में थोड़ा एडवांस में सही। यहाँ पे कहते हैं पेज नंबर यत्र एक आनंद भेदा एकता 167। वहां पे कहते हैं पैराग्राफ है, नया पैराग्राफ, जहां ये आनंद के भेद एकता को प्राप्त करते हैं अर्थात एक ही गिने जाते हैं, तथा जहां उससे होने वाले धर्म एवं ज्ञान तथा तद विषय अकाम तत्व सबसे बड़े हुए हैं, वह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा है। माने मेरा आनंद, आपका आनंद, उसका आनंद, उसका आनंद, बड़ा घटा, मेरे से आपका ज्यादा, उससे आप उसका ज्यादा, बट वो मात्राएं बढ़ती घटती। लेकिन जो ब्रह्मा की हिरण्यगर्भ की आनंद की मात्रा है वो सेम है, क्योंकि वो निरतिशय है। निरतिशय माने अंतिम। तो वह किसको मिलती है? ऐसा जो हिरण्यगर्भ का आनंद है वह भी, हेलो, वह भी श्रोत्रिय अवृजिन माने निष्पाप निष्काम ब्रह्मज्ञानी को मिल जाता है। आज बेटे को ये मुख्य बात ये समझने जैसे, उसका यह आनंद श्रोत्रिय निष्पाप और अकामहत पुरुष द्वारा सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता है। माय गुडनेस, ही गेट्स इट करामल कवत, जैसे कर में आमला है दिखता है वैसे, ऐसे एक फ्रेज है करामल का, ऐसे उस व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है। किसके आनंद का? हिरण्यगर्भ के। और तुम किसका आनंद? बैंगन का और भिंडी का आनंद के लिए मर रहे थे। आज एक पिज्जा और आइसक्रीम का एक, नहीं हम कैलिफोर्निया गए, हम वहां गए, हम वहां गए, वही पत्थर वही आप, मैंने मुझे बताते रहते हैं लोग कि आपको भी जाना है, ले जाएंगे। मैं मन में बोलती हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब पंचमहाभूत का पसारा है। ये हिरण्यगर्भ वाला जो आनंद है शास्त्र पढ़ के, अब देखो छोटी सी बात बताए तो शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में जो आनंद है, मैंने शास्त्र में जो आनंद है, कामनाएं न ज्यादा हो उसमें जो आनंद है, कितना बड़ा आनंद है। क्योंकि उन चीजों के पीछे पड़े रहो, आप मॉल में जाया करो, मूवी में जाया करो, फ्रेंड के साथ चल किया करो, कितना करेंगे, थक जाते हैं। बट ये आनंद बढ़िया आनंद है। और इसलिए सन्यासी लोग कहो अथवा आचार्य लोग कहो, संसार के पीछे नहीं पड़ते। उनको बहुत ज्यादा इसके घर में, हम भी हमारे आश्रम में आजू बाजू के किसी के घर में कभी गए नहीं, अहमदाबाद में 10 साल बाजू वाले के घर में कभी नहीं गए, और रोज आती थी अम्मा सुधा देव, कभी नहीं गए। मतलब ये है कि जरूरत क्या है, क्योंकि लोग दूसरों के घर में जाके गप्पे मारने जाते हैं ना, आप लोग भी हल्दी कुमकुम और जाके थोड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है उतनी देर में थोड़ा श्लोक ना पढ़ लेवे, श्लोक बाय हार्ट कर लेवे, चित्त शुद्धि होगी, शास्त्र पढ़ लेवे, मनन चिंतन कर लेवे, जप कर लेवे। वाई टू अननेसेसरी गो हियर एंड देयर? बहुत जरूरत है कि जूता है नहीं, टूट गया है तो फिर क्या शूज की दुकान में जाएंगे तो मिले, तो ऐसे तात्पर्य यह है कि बड़ा आनंद, शुद्ध आनंद, सूक्ष्म आनंद मिलने लगता है, तो स्थूल और चीप आनंद जो है, फ्रेजाइल आनंद है, वो छूट जाता है। सो इससे यह जाना जाता है कि निष्पापत्व, अकामहत्व और श्रोत्रियत्व, ये 3 बात याद रखें, उस परम ब्रह्मानंद के साधन है। ब्रह्म का आनंद किसको मिलता है? जो श्रोत्रिय है, निष्पाप है, निष्काम है, माने विरक्त है।
उसको ब्रह्मानंद मिलता है। संसार के लोग हाथ पैर पछाड़ पछाड़ के संसार के आनंद को प्राप्त करने के लिए दिन रात गणित करते रहते हैं, ऐसा स्वामी जी हमेशा कहते हैं। और माने गणित लगाते रहते हैं और मत्था पीछे रहते हैं। सुनते हैं, हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, और इसीलिए ईश्वर की बहुत कृपा मानते हैं कि कम से कम उस झमेले से हमें बाहर निकाल के रखा। सो इनमें श्रोत्रियत्व निष्पापत्व तो नियत माने न्यूनाधिक न होने वाले धर्म है। माने ज्ञानी है तो ज्ञानी है, निष्पाप है तो निष्पाप है, किंतु अकाम तत्व का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता रहता है। माने आपकी कामनाएं धीरे धीरे छूटती जाती है और आप निष्काम धीरे धीरे और निष्काम बनते जाते हैं। इसीलिए यह प्रकृष्ट साधन रूप से जाना जाता है। माने यह निष्कामता ये सबसे बड़ा साधन है ब्रह्मानंद की प्राप्ति में। निष्पाप होना माने चित्त शुद्धि होना और श्रोत्रिय होना ये तो है ही साधन, बट निष्काम होना ये बहुत बड़ा साधन। उस अकाम तत्व के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वो ब्रह्मा का आनंद। माने ये 3 क्वालिटी है तो आपको ब्रह्मा का आनंद ब्रह्मानंद मिलेगा। जिस परमानंद की मात्रा अर्थात केवल एक देश मात्र है, मैंने कहा ना समुद्र का जो जल है और एक बूंद, ऐसा ब्रह्मानंद है। ब्रह्म का आनंद माने निष्काम व्यक्ति, वैराग्यवान, ऐसे व्यक्ति को जो आनंद मिलता है। ओके, तो कहते हैं जो समुद्र का जो आनंद है, समुद्र का जो जल है, उसके संदर्भ में एक बूंद कैसी है, ऐसे ब्रह्मानंद के संदर्भ में संसार के विषयों का आनंद है। इस आनंद के लेश से ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कि ऐसे एक बूंद है तो जीव आनंद में रहता है, उसको महासागर की कल्पना ही नहीं। इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है वह यह हिरण्य गर्भ का आनंद है, जिसकी मात्राएं लेश मात्रा आनंद समुद्र के जल की बूंदों के समान विभक्त है और पुनः उसमें एकत्व को प्राप्त हुई है। माने ये सारी बूंदें समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है, सम्मिलित हो जाते हैं, उसका समावेश हो जाता है, तब वो जो समुद्र है वो क्या है, उसको इज इक्वल टू ब्रह्मांड। वही अद्वैत रूप होने से स्वाभाविक परम आनंद है। माने स्वाभाविक आनंद किसका है? स्वाभाविक जल कहाँ है वहां पे, यहाँ तो सूख गया फिर उसके साथ जुड़ गया वगैरह। तो स्वाभाविक आनंद उस हिरण्य गर्भ का है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, निष्काम विरक्त निष्पाप श्रोत्रिय पुरुष को प्राप्त होता है। इसमें आनंद और आनंद का अभेद हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है तो समुद्र ही हो जाती है, वैसे संसार के सारे आनंद उस ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में लिपट जाते हैं, उस ब्रह्म ज्ञानी के आनंद में सम्मिलित हो जाते हैं। He doesn't need to have experience of those आनंद, क्योंकि सारा आनंद उसके पास आ जाता है। उसके हृदय में वो सागर, ब्रह्मानंद का सागर उछलता रहता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि सारे आनंद हिरण्यगर्भ के आनंद में शामिल है और इसलिए आनंद और आनंद का अभेद हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे कह के अब 5वां मंत्र जो अंतिम मंत्र है अष्टम अनुवाद का वो शुरू होगा। थोड़ा बहुत हम इसका भी देखेंगे, ये जो अभी हमने केवल पढ़ लिया है, जहाँ ये आनंद के भेद एकता को प्राप्त होते वो वाला पैराग्राफ और अकामः तत्व के प्रकाश से उपलब्ध होने वाले ये दोनों पैराग्राफ हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा और समझेंगे। और ये 5वां मंत्र में हम अगले क्लास में प्रवेश करेंगे। 5वां मंत्र है ये ब्रह्मानंद की मीमांसा का क्या फल होता है, उस फल के संदर्भ में उपसंहार
किया गया है इस पांचवें मंत्र में, अर्थात ब्रह्मात्मैक्य उपसंहारः यो वेद विहितं गुहायां वरदा पुनाएगी। इसको हम अगले क्लास में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।